उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज महिलाओं को लेकर खास सत्र का आयोजन किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को उत्थान और सुरक्षा को लेकर कई विषयों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि हमने कन्या सुमंगला योजना का कार्यक्रम आगे बढ़ाया है। आज लगभग 13 लाख से ज़्यादा बेटियों को इस योजना का लाभ प्रदेश में प्राप्त हो रहा है। और साथ ही कहा कि निराश्रित महिला पेंशन योजना में 1000 रुपये उनकी पेंशन की गई है। 31 लाख से ज़्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। प्रदेश के अंदर अभी जो हर थाने में प्रदेश के अंदर 1537 पुलिस सिविल पुलिस के थाने हैं, शेष अन्य मिला करके कुल 1584 थाने हैं, जिसमें जीआरपी के भी थाने आते हैं। इन सभी में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है। प्रदेश के अंदर सरकार ने आने के तत्काल बाद 3195 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। एंटी रोमियो स्क्वाड जिसके द्वारा 6,75,143 स्थानों पर चेकिंग करते हुए 28,33,893 ऐसे लोगों को उनकी चेकिंग की गई जिन पर किसी प्रकार का कोई संदेह था और उसमें आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर 10,417 महिला बीट अधिकारियों के लिए ऐसे बीट बनाए गए जहां पर केवल महिला कार्मिक ही इन सबको संचालित करती हैं। और प्रदेश के अंदर परिणाम साफ है कि महिला और बाल अपराधों में प्रभावी अभियोजन के फलस्वरूप 32 मामलों में जो महिला संबंधी अपराध या पास्को से संबंधित अपराध थे, इन सब में 32 अपराधियों को मौत की सजा दिलाई गई। 10 वर्ष से अधिक सजा पाने वाले 1191 हैं। अर्थदंड पाने वाले 1431 हैं। आजीवन कारावास की सजा इस दौरान बेहतर प्रोसिक्यूशन के माध्यम से जिन्हें दिलाया गया 1323 है। और 10 वर्ष से कम सजा पाने वाले 3420 ये भी इसमें किया गया। महिला अपराध में 4751 अपराधियों को जिला बदर और ये सभी कार्रवाई इसमें की गई। और सीएम योगी ने पहली बार महिलाओं को एक दिन का विशेष सत्र दिया है, जहां पर महिलाएं अपनी बात रखेंगी अपने सुरक्षा को लेकर और आने वाले कल में महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। तो कुल मिलाकर सीएम योगी का ये बड़ा फैसला है और भारत में ये एक इतिहास भी बन रहा है। इसके पहले किसी राज्य या लोकसभा में कभी ऐसा नहीं हुआ कि महिलाओं को एक दिन का सत्र दिया जाए और उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। वहीं इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आनंद त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और कुल मिलाकर हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान लखनऊ से जुड़ रहे हैं। तो जितेंद्र जी, पहला प्रश्न आपसे, ये जो यूपी में इतिहास बन रहा है विधानसभा में, कैसे देख रहे हैं? और पक्ष और विपक्ष की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, पॉजिटिव हैं या निगेटिव? जितेंद्र जी। देखिए, है कि अच्छे खासे विधायक विपक्ष भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं को तरजीह देना विपक्ष भी इस बात को सहमति बना रहा है। और लगातार ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि विधानसभा में एक दिन केवल महिला विधायकों को दिया गया है। और इस मौके पर जब महिला विधायकों ने अपनी बातें रखी और बातें रख रही हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष भी वहां पर मौजूद रहे, अखिलेश यादव मौजूद रहे, तमाम विधायक भी मौजूद रहे और दोनों ही चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, दोनों के ही विधायक मौजूद थे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को लेकर संबोधन भी किया और संबोधन में कहा जा है कि सभी महिलाओं को, जो महिला विधायक थी उनको सदस्य बनने पर बधाई दी। और आज का दिन विशेष है, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और
माँ के समान कोई छाया नहीं दे सकता, ऐसा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो माँ और साथ ही माँ के प्रति ये भाव हर नागरिक को होना चाहिए और कहीं ना कहीं ये काम बहुत ही पहले होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास लिखा है, उस इतिहास की शुरुआत हालांकि जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस इतिहास को रचने का काम किया और सदन में नारी शक्ति का अद्भुत नजारा ऐसा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि नारी शक्तियों की जो अद्भुतता है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और मातृ शक्ति में सब कुछ संभव है और मातृ शक्ति अगर है तो सब कुछ संभव है, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो वहीं आजादी के बाद महिलाओं के हक में काम हुआ, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में। तो कुल मिला के बात की जाए तो राज्य सरकार मातृ शक्ति को लेकर तमाम कार्यक्रम भी चला रही है, मिशन शक्ति से लेकर रही है और सदन में ये पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन में कि महिला विधायकों की संख्या आज की काफी संख्या है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को तरजीह देने का एक कहा सकता है कि अद्भुत नजारा आज विधानसभा में नजर आया। जितेंद्र जी, आवाज आपकी सही नहीं आ पा रही। और जितेंद्र, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। आनंद जी, आपसे अगला प्रश्न, ये जो इतिहास बन रहा है यूपी विधानसभा में सीएम योगी के नेतृत्व में, कैसे देख रहे हैं आप? आनंद जी। जी बिल्कुल ही एक ऐतिहासिक क्षण है उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए, वरन पूरे भारत के लोकतंत्र के लिए। हम जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी सांसद और विधायक के तौर पर बहुत ही सीमित तौर पर अभी भी है। जैसा कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा में ही कुल 47 महिला विधायक हैं, लगभग 11 से 12% के आसपास ही उनकी कुल उपस्थिति है। लेकिन जो वैचारिक स्तर पर सरकार और विधानसभा के अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया कि महिलाओं को समर्पित, विशेष तौर पर महिला समस्याओं को समर्पित एक सत्र के एक विशेष दिन, पूरे दिन का आवाहन करना, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। विचार के तौर पर ये सरकार की महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता, उनके प्रति उनकी समस्याओं के प्रति जागरूकता का परिचय दे रही है। और आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो माहौल है, उससे देश के सभी विधानसभा में और संसद के लोगों को ये सीखना चाहिए कि आज जो बिना शोर शराबे के जो कार्यवाही हो रही है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, महिलाओं ने वो जो दिखाया कि अपनी बात जोर से रखने के बावजूद, मजबूती के साथ रखने के बावजूद भी शोर शराबे की कोई जगह नहीं बनती है, ये पुरुष सदस्यों को अवश्य तौर पर सीखने की एक बात होगी। बाकी महिलाओं की जो समस्याएं हैं, मेरा मानना है कि एक दिन में उस पर चर्चा संभव नहीं है, लेकिन ये शुरुआत है। मुझे लगता है कि सरकार को इस पे थोड़ा और तवज्जो आगे देना चाहिए। इस शुरुआत के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं सतीश महाना, वो बधाई के पात्र हैं। और ये एक संदेश ऐसा जाएगा जो देश भर में विधानसभाओं में और हो सकता है लोकसभा में भी इसकी मांग उठे और लोगों को ऐसा सत्र आयोजित करने के लिए एक प्रेरणा। आनंद जी, ये जो विशेष सत्र उन्होंने दिया है, महिलाओं को समर्पित किया है, क्या इससे देश की महिलाएं या फिर उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सोच में बदलाव आएगा? जो पुरुष की मानसिकता है महिलाओं के प्रति, क्या उनकी सोच में बदलाव आएगा? या फिर उत्तर प्रदेश का, जैसे बुंदेलखंड है, पूर्वांचल है, पश्चिमी यूपी है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे शहर और बहुत सारे गांव हैं, ग्रामीण एरियाज हैं, जहाँ पर महिलाएं घर से निकलना उनके लिए दूभर है। वो शिक्षा को नहीं जानती, रोजगार क्या होता है, नौकरी क्या होता है, वो महिलाएं नहीं जानती। क्या उनकी सोच में बदलाव आएगा? आनंद जी। निश्चित तौर पर देखिए, अगर इस तरह की व्यवस्था, एक चीज यहाँ ये है कि ये विशेष सत्र महिलाओं के लिए नहीं है। इस सत्र का एक आज का पूरा दिन विशेष तौर पर महिलाओं के समस्याओं को समर्पित है और महिलाओं द्वारा ही उस पर चर्चा होगी, एक बात। दूसरी बात, जो आपका सवाल है कि क्या इस तरह के प्रयोगों से महिलाओं के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आएगा, तो निश्चित तौर पर मानिए
कि इस तरह के प्रयोगों से महिलाओं के प्रति व्यवहार में, सोच में निश्चित तौर पर जिन क्षेत्रों का आपने उल्लेख किया उनके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश भर में महिलाओं के प्रति लोगों का जो एक रवैया है, व्यवहार है, विचार हैं, उनमें बदलाव आएगा और महिलाएं सशक्त होंगी। और ये जो विधायक हैं जो आज संसद में अपनी बात रखने मजबूती से, जो उनके अंदर एक भाव पैदा हो रहा है आत्मविश्वास का, वो लेकर के जब अपने क्षेत्रों में जाएंगी तो वो वहां के अपनी महिला कार्यकर्ताओं को, फिर उसके बाद वो महिला कार्यकर्ता अपने घरों की महिलाओं को, अपने सामान्य कार्यकर्ताओं को, सामान्य महिलाओं को जागरूक करने में उनका योगदान बढ़ेगा। तो निश्चित मानिए कि इस तरह के जो भी कार्य हैं या सोच है या विचार है वो महिलाओं की स्थिति को सुधारने में कारगर होंगे, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जैसे कितने होंगे, कम होंगे या ज्यादा होंगे, ये प्रायिकता पर निर्भर करता है। आनंद जी, जितेंद्र जी, आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको बता दें कि यूपी में जो आज का विधानसभा का दिन है वो महिलाओं को समर्पित रहा, जहां पे महिलाएं अपने मुद्दे और उनके साथ ऐसी सोच लेके वो आगे बढ़ेंगी, अपने क्षेत्र में जाएंगी, उन महिलाओं को भी वो आगे बढ़ाएंगी कि जिससे प्रदेश नहीं देश भी आगे बढ़ सके, महिलाएं पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चल सके।